ये है श्री स्वामी 108 श्री स्वामी जानकीदास जी काठेबाजी महाराज ब्रज ब्रेही महंत स्वयं अपने हाथों से अपने गुरुदेव की पूजा करते हुए। ये 7 जुलाई 1990 की गुरु पूर्णिमा जो हमारे गांव में मनाई गई थी, सर्वप्रथम गुरुदेव ने अपने गुरुजनों का पूजन किया। ये एक ब्रह्म ऋषि स्वयं साक्षात नारायण स्वरूप श्री गुरु महाराज जी है और सिद्ध महापुरुष साक्षात नारायण स्वरूप स्वयं अपने हाथों से अपने गुरुदेव का पूजन करते हुए और अपने गुरुदेव के पूर्ण तन्मयता के साथ उनको आत्मसात करते हुए, उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए, घंटा नाद द्वारा अपने गुरुजनों का सम्मान करते हुए उनका पूजन करते हुए गुरु महाराज पूजा के उपरांत विश्राम अवस्था में, ध्यान अवस्था में एक तरफ बैठे हुए हैं। उसके पश्चात सभी भक्तजनों ने बारी बारी से अपने गुरुजनों का पूजन किया। अपने गुरुदेव के पूजन करने के पश्चात भक्तजन जिसमें ज्ञानदास जी पुजारी जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री श्री बाबा जी महाराज जी का पूजन किया और आरती से उनका पूजन करते हुए गुरु महाराज का पूजन करते हुए और रुमाल द्वारा श्री गुरु महाराज के ये भावना करते हुए, ये रुमाल जो है आकाश तत्व का एक हिस्सा है। चंवर जो कि आकाश तत्व वायु तत्व का एक जो हिस्सा है उसका जो है उसके द्वारा पूजन करते हुए चंवर के द्वारा गुरु महाराज का, और पंचामृत से गुरु महाराज के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करते हुए ज्ञानदास जी महाराज और साथ में खड़े हैं प्रज्ञादास जी। गुरुदेव के जो है पादों का प्रक्षालन करते हुए पंचामृत द्वारा। तत्पश्चात पूजा करने के उपरांत ज्ञानदास जी महाराज गुरुदेव के श्री चरणों में शीश नवाने के उपरांत उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ज्ञानदास जी महाराज। उसके बाद माधव दास जी द्वारा श्री गुरुदेव के श्री चरणों का पंचामृत से स्नान कर। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी भक्तजनों ने गुरुदेव के चरणों का पंचामृत से स्नान किया। पंचामृत से स्नान करते हुए माधव दास जी गुरु महाराज को नैवेद्य प्रदान करते हुए, और अब प्रज्ञादास जी महाराज गुरुदेव के साथ जो है अपने गुरुजनों का पंचामृत से हृदय की भावना से गुरु के चरणों को धोते हुए उनका पंचामृत से स्नान करते हुए, और जब भी गुरुदेव के ये स्वरूप को हम ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो हमें गुरुदेव के जो है स्मरण आता है कि गुरुदेव साक्षात ही बैठे हैं और परम आनंद के साथ हमें परमानंद की अनुभूति होती है। और हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि गुरुदेव नहीं है। हमें ये महसूस होता है कि गुरुदेव हमारे साथ ही है, हमेशा रहेंगे। और एक घटना जो है इस वक्त घटी थी गुरु पूर्णिमा के दिन, वही अत्यंत रोमांचकारी है, उसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब गुरुदेव का एक भक्त जो है गुरुदेव को नहीं मानता था, कोई किसी ने बताया था गुरुदेव आते जाते हैं, छोटे मोटे महात्मा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि वो दूसरे दिन आए और गुरुदेव के चरणों में जो है उन्हें प्रणाम किया। वो एक साक्षात हनुमान जी के भक्त थे, और जब गुरुदेव को उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात जो है हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और गुरुदेव के चरणों में जो है उन्हें अपना शीश नवाया, और उनके मुखारविंद से एक ही वचन निकला कि हे गुरुदेव, तुम साक्षात नारायण स्वरूप हो, तुम्हारे बिना तो पता नहीं हिलता, अगर तुम्हारी इच्छा हो तुम संसार में कुछ भी कर सकते हो। और गुरुदेव ने उसको जो है हनुमान जी का जो स्वरूप था उनकी तरफ देखा भी नहीं। 5 मिनट तक उनके अंदर जो है हनुमान जी का जो है एक ही स्वर सुनाई दिया हनुमान जी के मुखारविंद द्वारा कि हे गुरुदेव, तुम साक्षात नारायण स्वरूप हो, तुम्हारे बिना तो पता नहीं हिलता। और यही आवाज जो है बार बार आती रही, और गुरु महाराज जो है उनकी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन 5 मिनट के बाद देखने के उपरांत गुरु महाराज ने कहा कि हे शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। फिर उसके पश्चात जो है वो हनुमान जी शांत हुए और जो है
वो भी जो मनुष्य था, जो एक जो मूर्ति था जो आया था, वो भी गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक हुआ और उन्होंने कहा कि आज तक हमने ऐसा कोई महात्मा जो है नहीं देखा है अपनी जिंदगी में। ये जो घटना है 7 जुलाई 1990 की है। हमारे पास ही एक जो स्थान है, हमारे गुरु भाई उनको वहां पर ठहरे हुए थे और जो है उसके पश्चात जो है 8 जुलाई को जो है गुरु पूर्णिमा, 7 जुलाई को थी गुरु पूर्णिमा। और ये गुरुदेव जो है शाम के समय हमेशा जो है टहलते थे। और प्रज्ञादास जी और एक जो साथ में संत जी है, उसका नाम उस वक्त जो है उनका नाम संत दास जी था। आजकल जो है वृंदावन में रहते हैं और उनका नाम जो है मुरलीधर दास हुआ। उनको जो है एक मैदान जैसा था, उसमें उनको जो है इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करवाया जाता था। सुबह शाम की जो उनकी जो है एक वो होता था, उनको जो है टहलाया जाता था, टहलते थे वो गुरु। और वो यहाँ पर लगभग जो है 3 महीने रहे। अब जो है कुछ भक्तजन जो है गुरुदेव को जो कि हमारे घर से सड़क 4 किलोमीटर के लगभग थी, एक जो पालकी में ले जाते हुए, और जो है उस वक्त मौसम बड़ा ही सुहावना था, वर्षा लगी हुई थी, और जो है उनको पालकी में ले जाते हुए ये जो पाठशाला है जहां पर मैंने शिक्षा ग्रहण की, वो एक मैदान है वहां पर उन गुरुदेव में विश्राम किया था। ये जो साफ मूर्ति है या शाम के है और गुरु महाराज जो है विश्राम कर रहे हैं और भक्तजन जो है हाथ जोड़े खड़े। ये मेरी जो है चाचे की दादी है, ये है प्रज्ञादास जी, और जो है ये है माधवदास जी, और ये है और ये है गुरु महाराज जो विश्राम कर रहे हैं वहीं पर मैदान में। और ये जो है मैं स्वयं हूँ। उस वक्त मेरा जो है इस तरह से था स्वरूप था। हमारे एक छोटा सा नाला था लकड़ी की पुलिया से होते हुए, और ये जो भक्तजन है हमारे गांव के ही है। और ये शिमला में किसी भक्त के घर जाते हुए प्रज्ञादास जी है और क्या कहते हैं संत दास जी महाराज है। ये संत दास जी महाराज है और ये प्रज्ञादास जी महाराज जी है। और ये जब सड़क में पहुंचते कोई 4 किलोमीटर दूर, जो ये जो मूर्ति है ये ज्ञानदास जी महाराज जी है, पुजारी जी का काम करते थे, ये पुजारी जी थे। और बाद में वो भैरव आश्रम में रहे काफी सालों बाद। और मेरा आखिरी जो है उनका जो मुलाकात हुआ वहीं पर सन 1912 में उनका जो है देहावसान हुआ। घर में जहाँ ठहरे हुए थे वहीं जो है प्रसाद ग्रहण करते हुए फल फ्रूट जो है देते हुए। ऊपर हमारा गुरु महाराज भक्त में शिमला में संजोली में, और ये अमरदास जी महाराज जी खड़े हैं उनके पीछे। और ये जो है भक्त के घर में है लेंटर पे। और ये जो है भक्त मंडली है, शिष्य है सारे गुरु महाराज के। ये वो भक्त है जो है जिनके घर में गुरुदेव ठहरे हुए थे शिमला में। अब जो है ये जो है छोटा सा स्टेशन है शिमला का, रेलवे स्टेशन। और वहां पर जो है रेल के डिब्बे की ओर जाते हुए अपने जो है यहाँ से हम जो है कालका गए थे, मैं भी साथ में था। मेरे पास जो है कोई मेरा जाने का विचार नहीं था, लेकिन मेरा जो है अचानक ही विचार बन गया। और गुरु महाराज की कृपा से मुझे जो है टिकट भी अचानक ही मिल गया, जबकि टिकट कोई था नहीं। गुरु महाराज की जी के आशीर्वाद से मैं भी उनके साथ कालका में गए। और कालका में जो है वहाँ ठहरे हमारे चाचा जी होते हैं जयपाल जी, और वहाँ ठहरे उनके घर में रहे और अपना भोजन ठाकुर जी का सेवा पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जो है रात को 12 बजे जो है वहाँ से शायद कहीं हैलाकंदी की ओर गए। और मेरे पास एक जो गुरु महाराज की जो एक कैसेट भी है जिसमें गुरुदेव की वाणी भी है, और इसमें गुरुदेव के प्रवचन भी है। गुरु स्तुति का जो अपने मुखारविंद द्वारा जो है गुरु जी की जो गुरु स्तुति थी उसकी जो है गुरु महाराज ने व्याख्या की थी। मैं सभी भक्तजनों को इसको मैं बाद में जो है ट्रांसलेट करके या किसी रिकॉर्ड करके दे दूंगा।